अशोक फॉर्म में 120 से 125 एकड़ खड़ी फसल जोते जाने के विरोध में किसानों की महापंचायत। न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा दौरे से पहले भाजपा किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों का आरोप, बिना सूचना किसानों की मेहनत बर्बाद की गई। समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अशोक फॉर्म में 120 एकड़ खड़ी फसल को जोते जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस फसल बर्बाद के विरोध में किरण तलवार के निवास पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों का साफ कहना है कि किसानों की महीनों की मेहनत को बेरहमी से रौंद दिया गया और अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। महापंचायत में ये भी तय किया गया कि चूंकि खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये गृह क्षेत्र है और उनका कल खटीमा आगमन प्रस्तावित है, इसीलिए एक प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराएगा। भाजपा किसान मोर्चा के कुमाऊं संयोजक मनोज शाही ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और किसानों की फसल बर्बाद करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो पूरे क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा दौरे और उनके फैसले पर टिकी हुई हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को मैं झेल रहा हूं, मेरे फादर को मैं झेल रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि और किसी की बात 2-3 एकड़ हो, 10-20 एकड़ हो, उससे किसी को नहीं जानी चाहिए। आप अंकिता भंडारी का बोलते हैं, उससे पहले निर्भया का होता। एक आदमी को तो अपना गला कानून बनना, आप समझ लीजिए कि वो मेरा है, जो मुझे मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताना के साहब, अगर इनके साथ हो, उसमें फसल बो रहा है, कांतिवान का एक वो होता है, सीधी सी बात है। आप वो होता है कि दो भाई में अगर लड़ाई हो गई, यहाँ पे तो एक चीज नहीं है। तो मैंने बाकी भेजा हुआ है, मैंने साफ एसडीएम से पूछा, पीछे मेरा गन्ना है, आपके पास मेरा जमीन जोतने का कोई ऑर्डर है? वो शांत है। वही चीज आगे मेरे लिए काफी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी बाहर का आदमी, देखिए अंदर भाई में पड़ोसी में तो नहीं, तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। बाहरी लोग को आने नहीं देंगे, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवराज तलवार जिंदाबाद, युवराज तलवार जिंदाबाद, युवराज तलवार जिंदाबाद। मेरा तो यही कहना है कि जो 60 साल बाद आके कह रहे हैं वो प्रूफ दें। जो फसल जोती गई है उसका कागज दिखाया कि किस बेस पे उन्होंने फसल जोती है। जमीन उनकी है तो जमीन का प्रूफ दें। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है, जो तलवार साहब की जमीन जोती गई है, नाजायज तरीके से जोती गई है। फसल जुतवाने वाले अधिकारी पे जनहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने भ्रूण हत्या किया है। फसल जोतना है, भ्रूण हत्या का मामला हो गया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के उस पर जनहानि का मुकदमा करें, क्योंकि उसने नाजायज किया है। फसल जोतना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि जमीन का मामला अलग है, फसल का मामला अलग है। भाई अब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश दिखाना चाहिए उनको। कोर्ट आदेश नहीं करती है कभी फसल जोतने के लिए, वो तो खाली जमीन पे आदेश करती है कि जमीन खाली है तो आप जमीन कब्जा कर लीजिए। कोर्ट फसल काटने का, जोतने का आदेश नहीं देती है। यही मेरा कहना है। आज तो तलवार साहब की जमीन जोती गई है, फार्म है उनका। हमारे पास 10 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी 5 एकड़ है, जिसका तो कोई प्रूफ ही नहीं हमारे पास। तो जब चाहे तब हमें धमका के भगा सकते हैं और जोत लेंगे जमीन हमारी। वो कहेंगे भाई तुम तो वन विभाग में रहते हो, जबकि हम प्रूफ करते हैं कि हम वन विभाग में नहीं, लेकिन तब भी वन विभाग के लोग कहते हैं कि तुम वन विभाग में बैठे हो। तो जब चाहे तब हड़का के भगा देंगे और हमारी जमीन जोत लेंगे वो लोग। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई न्याय रहेगा, अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। और सारी जनता यहाँ की कम से कम 10,000 जनता लेकर हम जन आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। मेरा सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो लोग मेरे पास ही आए, तीनों गांव सभा से सबके सब मेरे पास आए। इन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है।
और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आगे जाकर हमारे सीएम साहब आएंगे, मैं एक रिक्वेस्ट सीएम साहब को भी मैं ये देना चाहता हूँ। गांव के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ वहाँ पर हम जाएंगे, हम खुद वहाँ पर खड़े होंगे और जो गलत है वो हम सामने जरा दिखाएंगे। सब जन आंदोलन इस वजह से अगर होगा, इस वजह से होगा कि अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, अगर आपकी बात जो मैजिस्ट्रेट है आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, अगर कोई भी ऊपर का अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जन ही आपके साथ है, आपके नेबर आपके साथ है। हमें वहां बैठ के फिर करना पड़ेगा, हमें अपनी हमारा आवाज अगर कोई सुन नहीं रहा तो वही एक रास्ता है। युवराज के पास जितनी भी जमीन हो, युवराज के परिवार और युवराज के रिलेटिव्स के पास कम से कम 25-30 लोग हम सब एक है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक आदमी के पास 125 एकड़ नहीं होती, मगर 20 आदमी के पास 5-5 एकड़ होती है। मेरा परिवार भी है, मेरे रिलेटिव्स भी है, हमने जमीन खरीदी भी है। सबके पास तो जब आप लगाओगे तभी तो ऐसे खेती होती है। उन्होंने एक लूपहोल ढूंढ लिया, वो भी गलत है, क्योंकि जिन लोगों के नाम से ये जमीन मांग रहे हैं उन लोगों के नाम पर स्टेज चल रहा है, उन लोगों के नाम पर बंटवारा हो रहा है। आप एक अपने ही कोर्ट में जो एक्टिविटी जो कोर्ट का केस है उसको छोड़ के आप यहाँ आप आ गए हैं। जिन आदमी के नाम पे 60 साल से अगर जमीन नहीं है, अगर वो उनके पास है तो मुझे बताइए उनकी जमीन कहाँ है। एक कोर्ट का केस होता है म्यूटेशन का, अब वो केस चल रहा है तो आप उसको अलग से आप कैसे ये कार्रवाई कर सकते हैं? मेरी बात छोड़िए, अगर किसी के पास आधी एकड़ जमीन है नाम पर और 2 एकड़ वो जोत रहा है, आप 1.5 एकड़ आप लोगे तो दोगे किसको? किसी और का हक कैसे होता है? और अगर हक होता है तो करे कोर्ट का केस, जो भी उच्च न्यायालय बोलेगा, एसडीएम का कोर्ट बोलेगा, मैं मान जाऊंगा। मुझे एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पर कोई भी केस मेरे अगेंस्ट है, एक कागज दिखा दीजिएगा जहां पे मेरे अगेंस्ट या मेरी फैमिली के अगेंस्ट एक बेदखली का मुकदमा है। एक कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिएगा जहां पे मुझे बोला गया कि आप अपनी जमीन खाली करो और अपना गन्ना इनको दो, दिखा दीजिए। 31 तारीख को किरण तलवार जी की खड़ी फसल को जोत दिया है, वो बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है इनके साथ। खड़ी फसल को नहीं जोतना चाहिए था। प्रशासन ने अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसको कब्जा फसल कटने के बाद देना चाहिए था और संविधान के दायरे में देना चाहिए। खड़ी फसल जोत कर इन्होंने बहुत नुकसान किया है और ऐसे अधिकारियों के भी और ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत कार्य हुआ है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम विशाल यहाँ से आंदोलन निकालेंगे, सभी ग्राम सभाओं से यहाँ से लोग निकलेंगे और प्रशासन और शासन को हम लोग आंदोलन करके चेताएंगे कि ऐसी कार्रवाई यहाँ तराई में ना हो। तराई में लोग वर्षों से काबिज हैं, कोई वन भूमि में काबिज है, कोई सागर की भूमि में काबिज है, कोई दूसरों के नाम की भूमि में थारू गैर थारू विवाद खटीमामा लंबे समय से लंबित है। ऐसी कार्रवाई ना हो और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रशासन कतई ना दे और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आपका नाम? महेंद्र सिंह, निवासी बगुलिया।